हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव, स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल कैलिब्रेट क्लासेस पे। आज हम पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, बहुत दिन हो गए वीडियोस आए हुए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, थोड़ा सा कुछ नई चीजों के साथ आ रहे हैं, आपको जल्दी पता चलेगा। ठीक है, और थोड़ा फॉर्मेट भी चेंज है। कमेंट करके बताइएगा फॉर्मेट कैसा लग रहा है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, और आज पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको जैसे पिछली बार बताया था कि जैसे जो भी हमारी डिग्री होती है हमें उधर से स्टार्ट करना होता है। देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो ये हमारी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डिग्री है 3, है ना। तो डिग्री आप देख सकते हैं 3। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपको 3 दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे डिग्री हमारी हो जाएगी 3। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस में मैंने आपको बताया था कि डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो प्रीटी सिंपल, ये भी 3 हो जाएंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम जीरोस 3 जीरोस आएंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर, क्लियर है। तो 3 जीरोस आएंगे, बट जरूरी नहीं है कि हर बार 3 आए। ठीक है, हो सकता है हमारे पास 3 जीरोस हो सकता है हमारे पास 2 जीरोस हो सकता है हमारे पास 1 जीरो, हो सकता है हमारे पास एक भी जीरो ना हो। पक्का? इसके लिए श्योर? इसका अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसको एनालाइज करेंगे। बेसिकली ये पॉइंट ऑफ एनालिसिस है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ग्राफ किधर कितनी बार कट करेगा। तो अपन ने देखा था कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां पे भी कट करता है वहां पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, और y की वैल्यू 0 हो जाना मतलब जीरोस। तो जितने भी जीरोस होंगे हमारे पास उतने बार ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 जीरोस होंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे 3 जगह पे कट करेगा। अगर 2 जीरो होंगे तो 2 जगह पे कट करेगा। अगर 1 जीरो होगा तो एक जगह पे कट करेगा। और अगर एक भी जीरो नहीं होगा तो ग्राफ एक भी जगह कट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं। तो पहले हम लोग एक आइडियल केस लेते हैं कि जब हमारे पास 3 जीरोस होंगे। ठीक है, जब हमारे पास 3 जीरोस होते हैं तो इसका ग्राफ कैसा आता है? तो जब 3 जीरोस होंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कोई भी 3 जगह पे कट करेगा। राइट, फॉर एग्जांपल इन 3 जगह पे ग्राफ कट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ अगर कंस्ट्रक्ट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये होगा हमारा ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आइडियल ग्राफ है जब हमारे पास 3 जीरोस होते हैं। ठीक है, बट अगर हमारे पास जैसे सपोज 3 जीरोस नहीं है, ऐसे जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा से ही 3 जीरोस होंगे। हो सकता है हमारे पास 2 जीरोस हो सकता है हमारे पास 1 जीरो हो सकता है हमारे पास एक भी जीरो ना हो। ठीक है, इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसा पॉसिबल है भी कि नहीं, जैसा अपन लोगों ने क्वाड्रेटिक और लीनियर के लिए एनालाइज किया था। ठीक है, तो जैसे 3 जीरोस का ग्राफ तो ये होता है। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास 2 जीरोस हो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। और अगर हमारे पास सपोज 2 जीरोस है, ठीक है, 2 जीरोस मतलब सर एक जीरो सपोज जैसे यहां है, एक जीरो यहां पे। बेसिकली ये 2 जीरोस है, बट हम ये कह सकते हैं कि यहां पे 2 जीरोस कोइंसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब 2 जीरोस कोइंसाइड कर रहे होंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। हो सकता है ऊपर से स्टार्ट हो, कोई जरूरी नहीं है कि नीचे से स्टार्ट हो या ऊपर से स्टार्ट हो। ठीक है, मैं इसको सपोज इस बार ऊपर से बनाता हूं। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये ग्राफ कट कर रहा होगा और यहाँ पे ये ग्राफ टच कर रहा होगा। ठीक है, ये 2 जीरोस का केस था। अगर सपोज हमारे पास केवल एक जीरो होता है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारे पास 3 जीरो का केस था, 3 जीरोस। ये हमारे पास 2 जीरोस का केस था, और अब मैं आपको एक जीरो वाला केस दिखाता हूं। तो 1 जीरो का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि सपोज जैसे ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, और सपोज वो हमारा जो एक जीरो है वो सपोज यहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पे तीनों जीरोस कोइंसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ग्राफ x एक्सिस पे केवल एक जगह कट कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ एक जगह कट कर रहा है, हम ये कह सकते हैं यहां पे हमारे तीनों जीरोस कोइंसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, बट ऑब्वियसली हमारे पास एक ही नंबर आ रहा है तो हम बोलेंगे हमारे पास एक जीरो है। ठीक है, अब ये जो केस था एक भी जीरो वाला नहीं, तो ये केस पॉसिबल है भी कि नहीं? हमने बोल तो दिया कि सर हो सकता है हमारे पास एक भी जीरो ना हो, बट क्या ये केस पॉसिबल है? मैं आपको दिखाता हूं।
तो अब जैसे कि अपन ने देखा कि हम लोग वो वाले केस को एनालाइज करें जब हमारे पास एक भी जीरो नहीं होता। तो हमारी इक्वेशन ये थी y ax³ + bx² + cx + d। तो सर हमें 3 जीरोस वाला केस समझ आ गया, ठीक है, हमें 2 जीरो वाला केस समझ आ गया, हमें 1 जीरो वाला केस समझ आ गया। बट ये जो केस है जहां पे हमारे पास एक भी जीरो नहीं है, ये पॉसिबल है भी कि नहीं है, ठीक है, हो सकता है पॉसिबल ही ना। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सपोज ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस ये रहा और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक भी जीरो ना हो, ठीक है। अच्छा, अभी तक के जितने ग्राफ्स हमने देखे थे वो हमारा ग्राफ कैसा था? एक ग्राफ ऐसा था, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा था, ठीक है, ये 2 जीरो वाला केस था, ये 3 जीरो वाला केस था, और एक केस हमारे पास ऐसा था जब ग्राफ केवल एक जगह कट कर रहा था। बट आप देख सकते हैं कि दोनों जगह ग्राफ दो बार टर्न ले रहा है, एक बार टर्न यहाँ पे ले रहा है, एक बार यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बार टर्न ले रहा है, यहाँ पे भी एक बार टर्न ले रहा है, इस वाले केस में भी एक बार यहाँ पे टर्न लिया, एक बार यहाँ पे टर्न लिया, मतलब 2 टर्न लेगा ही ग्राफ। ग्राफ 2 टर्न पक्का से लेगा, ये क्लियर, ठीक है, 2 बार ये ग्राफ टर्न लेने वाला है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा केस चाहता हूं जहां पे 2 बार टर्न भी ले ले और हमारे पास एक भी बार एक्स एक्सिस को कट भी ना करे, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब मैं सपोज एक टर्न ले लेता हूं यहां से, चलिए मैंने अभी तक कोई भी कट नहीं किया, ठीक है, मैंने एक भी कट नहीं किया, ठीक है। अब लेकिन मेरे को एक टर्न और लेना है, फिर एक्स एक्सिस को कट भी नहीं कराना। अच्छा, ये हम मान के चलते हैं ग्राफ दोनों जगह इनफाइनाइटली चल रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइटली चल रहा है, राइट साइड में भी इनफाइनाइटली चल रहा है, ठीक है। तो सपोज जैसे ये ग्राफ यहां पे कट नहीं किया, हमने एक टर्न ले लिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि एक टर्न और लेना है हमें और एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करना। तो ठीक है, मैं ट्राई करके देख लेता हूं कि सपोज मैंने यहां से भी एक टर्न ले लिया, ठीक है, बट अब ये ग्राफ लेफ्ट राइट दोनों जगह इनफाइनाइटली चलेगा, तो यहां तो इनफाइनाइटली अगर मैं चला दूं तो ये ग्राफ तो कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, बट ये ग्राफ अगर यहां पे चलेगा इनफाइनाइटली तो यहां पे कट कर जाएगा और एक जीरो वाला केस यहां पे बन जाएगा, फिर से ये वाला केस, ठीक है। तो इससे ये क्लियर होता है, आप कैसे भी कर लीजिए। जैसे सपोज मैं यहां ऊपर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, इस ग्राफ को अगर मैं सपोज ऊपर से स्टार्ट करता हूं, मैं ब्लैक से बनाता हूं, ये सपोज मैंने यहां से ग्राफ स्टार्ट किया, मैंने एक बार टर्न ले लिया, ठीक है, विदाउट कटिंग द एक्स एक्सिस, बट मेरे को एक टर्न और लेना है। तो जब मैंने एक टर्न और लिया फिर मैं इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड करूंगा तो ये फिर से कट कर जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 1 0 वाला केस ही आ जाएगा दोबारा से। तो इससे क्या मतलब समझ आता है कि जीरो केस मतलब एक कोई भी एक ऐसा केस नहीं हो सकता कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक भी जीरो ना हो, ठीक है। तो इससे बहुत क्लियरली एक बात समझ आती है, क्या, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। क्यूबिक पॉलिनोमियल at least has 1 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटलीस्ट एक जीरो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास दो केस भी दो जीरोस भी आ सकते हैं, फिर तीन जीरोस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल था आज का कॉन्सेप्ट, है ना। हमने आज क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझ लिया है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम समझेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल विद nth डिग्री। जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, क्यूबिक पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया। सपोज हमारे पास कोई nth डिग्री आ जाती है कि 5 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल आ जाता है, या सपोज हमारे पास 6 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल आ जाता है, तो हम उसका ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें कैसे प्रेडिक्शंस लगाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी हो जाएगा वो लेक्चर। अगले लेक्चर में हम उसको करते हैं, ठीक है। आज हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। और कुछ बहुत बड़ा लेके आ रही है हमारी टीम आप लोगों के लिए, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, टाटा।